video is from Hillsar English Medium School. Hello friends, till now we have seen in this lesson different agricultural practices like preparation of soil, selection of seeds, sowing that seed, then irrigation as well as manure, adding manure and fertilizer. So in next agricultural practice we will discuss about protection from weeds. So Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. मतलब क्या जो सीड हम सो करते हैं they are growing but along with that other types of crops are also growing. These undesirable plants are called weeds. Weeds means unwanted, undesirable plants which are growing along with the crop. They are weeds. And then what is weeding? Weeding is removing these weeds is called weeding. So weeding is necessary. It is very important. क्यों? Since weeds compete with the crop plants for water, nutrient, space and light. ये जो weeds होते हैं unwanted, undesirable plants होते हैं ना वो हमारे plant को जो मिलने वाला nutrients है water है space, light उसके लिए compete करते हैं fighting करते हैं और these weeds they take up more and more nutrients दैन द क्रॉप और ये वीड से सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारा क्रॉप छोटा रह जाता है thus this they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in the harvesting and may be poisonous for animals and human being. ये जो weeds होते हैं जब हार्वेस्टिंग करते हैं ना जब हमारा क्रॉप के जो सीड्स आते हैं वो निकालते हैं फ्रूट्स निकालते हैं तब ये वीड्स इंटरफेयर कर लेते हैं प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं तो ये वीड्स को निकालना ही अच्छा होता है ये वीडिंग करे कैसे सो फार्मर्स डे अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव दिस वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ एक वीड्स को निकाला जाए या फिर उसकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए मतलब वीड्स ग्रो ही ना हो इसीलिए कुछ तो किया जाता है हाउ वी कैन कंट्रोल द वीड सबसे पहले क्या कर सकते हैं टिलिंग द लैंड बिफोर सोइंग द क्रॉप हेल्प्स इन अप्रूटिंग एंड किलिंग द वीड्स मतलब क्या जैसे जब हम प्लोइंग करते तब वो करना जरूरी है फ्लोइंग या फिर टिलिंग की वजह से क्या होता है तो जो लैंड में पहले से जो वीड के सीड्स है या फिर प्लांट है वो अप्रूट हो जाते हैं अप्रूट मीन्स अलॉन्ग विद द रूट्स दैट क्रॉप और दैट प्लांट कम आउट ऑफ द लैंड then which may further dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weed is before they produce flowers and seeds. Weed कब निकालना सबसे अच्छा है जिसमें उससे सबसे पहले फ्लावर या फिर फ्रूट्स आने से पहले उसे निकाला जाए Then the manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. Manually जब करते मतलब मशीन से नहीं हाथ से जब करते थे क्या that time we can use sickle या फिर और खुरपी we can use. This can also be done with the help of seed drill. So weeds are also controlled by using certain chemicals. Chemical जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वैसे ही वीडीसाइड्स होते हैं वीडीसाइड जो है दे द पॉइजन्स फॉर द वीड जो सिर्फ वीड को पॉइजनस है हमारे क्रॉप को नहीं वी कैन यूज दैट केमिकल स्प्रे ओवर द फील्ड सो दैट विच कैन किल द वीड्स दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप जो हमारा क्रॉप है हमने जो सीड लगा के उगाया उसे डैमेज नहीं करता मगर जो वीड्स है अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स जो है उसको मार देता है दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स द वीडीसाइड्स दे आर डाइल्यूटेड विद द वाटर to the extent required and sprayed in the field with the sprayer कैसे अप्लाई करेंगे सी द पिक्चर इट इज गिवन पहले वो जो घोल पानी में मिक्स कर देते केमिकल पानी में मिक्स कर देते विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर स्प्रे कर देते हैं as already mentioned the weedicides are sprayed during the vegetative growth of the weed मीन्स वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब क्या जो फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग के स्टेट में नहीं है उसको फ्लावर फ्रूट्स नहीं आए उसके पहले की जो स्टेट होती है दैट इज वेजिटेटिव ग्रोथ स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स वीडिसाइड आफ्टर देयर केमिकल्स उसकी वजह से फार्मर को बैड इफेक्ट भी हो सकता है सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली केमिकल तो केयरफुली यूज करना ही चाहिए सो कैसे करेंगे नोज एंड माउथ शुड बी कवर्ड with a piece of cloth during the spraying of these chemicals. Mask use करना चाहिए, gloves use करनी चाहिए. Now let us move towards the next
एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस दैट इज हार्वेस्टिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हार्वेस्टिंग मतलब क्या, हमने इतना सब कुछ किया है, अच्छे क्वालिटी के सीड्स डाले हैं, अच्छे से लैंड फ्लो कर दी है, मैन्यूर फर्टिलाइजर ऐड किए, इरिगेशन कर लिया है, जो वीड्स ग्रो हुए थे उसको निकाल दिया है, अब हमारा क्रॉप अच्छे से बढ़ गया है, इट हैज़ गॉट फ्रूट्स, सीड्स जो है उसके अच्छे से बढ़ गए हैं। सो हमें क्या करना है, निकालना है, दैट वी कॉल हार्वेस्टिंग। नाउ लेट अस सी हाउ द हार्वेस्टिंग इज डन। इट शुड बी डन वेरी केयरफुली बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। सो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, सबसे इम्पॉर्टेंट है। द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, मैच्योर होने के बाद जब हम क्रॉप को कट करते हैं वी कॉल इट एज हार्वेस्टिंग। द हार्वेस्टिंग क्रॉप आर pulled out or cut close to the ground. कैसे करते हैं हार्वेस्टिंग? By pulling out the crop or just cutting it near the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. मतलब जो cereal crops हम लगाते हैं ना, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, राइस, उसे निकालने के लिए 3 to 4 months लगते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज इधर डन मैन्युअली, मतलब हाथ से करते हैं लोग, विद द हेल्प ऑफ सिकल, सिकल यूज करके करते हैं, और वह मशीन, मशीन को क्या बोलते हैं हम, हार्वेस्टर, हार्वेस्टर से कर सकते हैं या फिर सिकल से, सिकल से जो मैनुअल करते इट टेक्स मच मोर टाइम, वेन हार्वेस्टर से करेंगे तो इट टेक्स वेरी लेस टाइम। इन अ हार्वेस्टेड क्रॉप, हार्वेस्ट होने के बाद क्या करते हैं, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff. व्हाट इज द chaff? जो ग्रेन के ऊपर का कवर होता है ना, हार्ड कवर, दैट वी कॉल chaff. This process is called threshing. So removing chaff from the grain we call threshing. This is carried out with the help of machine called combine harvester or thresher, which is in fact a combine harvester and thresher. You can see the picture of thresher is given over here. बाद क्या करते हैं, winnowing means farmer with the small holdings of the land do the separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied this in your earlier class. Now, what can be done after the harvest? Harvest करके हो गया, we got the seeds. After that, we need to store it properly because 50 to 40% of the harvest get damaged or lost in storage. Storage should be done proper way so that insect infection ना हो या फिर कुछ पानी की वजह से उसके ऊपर infection खराब ना हो जाए वो seed. So storage of a product is an important task. If the crop grains are to be kept for a longer time, हम crop grains एक particular season में निकालते हैं और उसे throughout a year यूज़ करना है, बहुत देर तक यूज़ करना है, तो they should be safe from moisture, insect, rats and microorganisms से उसको बचाना है, insect से बचाना है, rats से बचाना है, microorganism. We know that after harvesting crop that we get, it is having much more moisture, वो बहुत गीला होता है ना, so उसे क्या करना है, पहले ड्राई करना पड़ता है. If freshly harvested grain seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms very easily, so losing their germination capacity. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. वो जो सीड्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उसे क्या करना है, सन ड्राई करना है, मतलब सन के अंदर उसे अच्छे से ड्राई करके लेना है. अगर मॉइस्चर रहा तो क्या होगा, वो जर्मिट हो जाएगा या फंगस ग्रो हो जाएगा, सो इट्स जर्मिनेशन जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी. तो हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सन to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect, pest, bacteria and fungi. So farmer stores these grains in a jute bag or metallic beans. Jute bag होते हैं ना, गनी बैग होते हैं, उसमें वो स्टोर करके रखते हैं. However, the large scale storage of the grain is done in silos and granary. You can see the picture. सबसे ऊपर जो दिया है वो silos का पिक्चर दिया है, जहाँ पे ग्रेन, बहुत ज़्यादा ग्रेन स्टोर किया जाता है, या फिर ग्रेनरीज जो है जिसमें गने सैक में जो ग्रेन स्टोर है उसको एक के ऊपर एक स्टेक करके रख देते हैं, so that these grains get protected from pests like rats and insects, से उसको छुटकारा मिल जाता है. So dried neem leaves are also used for storing food grains at home. घर पे जब हम ग्रेन्स भर के रखते हैं 10 किलोज 20 30 किलोज, तो उसमें क्या करते हैं हम, ड्राई नीम के पत्ते होते हैं उसको ड्राई करके यूज करते हैं, डाल देते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग द इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, इंसेक्ट को मारने की प्रॉपर्टी होते हैं. So for storing large quantity of grains in a big godowns, specific chemical treatment are required to protect them from the pest and microorganism. मतलब वो
वो जो गोडाउन होता है उसको अच्छा क्लीन रखना भी ज़रूरी है, पेस्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रखना ज़रूरी है। उसके लिए कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी की जाती है। सो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग स्टोरेज। द फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब तक हमने देखा प्लांट से जो फूड आता है उसे हम कैसे बनाते हैं। नाउ लेट अस सी अबाउट द फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से जो फूड हमें मिलता है वो क्या क्या है। यू कैन सी वन एक्टिविटी इज देयर। एक्टिविटी 1.3 एक टेबल बनाया है उसमें एक कॉलम में फूड, अदर इज सोर्सेज। सो एक फूड आइटम लेना है, उसके सोर्सेज क्या है लिखना है। दे हैव टेकन वन फूड आइटम दैट इज मिल्क। मिल्क कहाँ से मिलता है, क्या क्या सोर्सेज है, काउ, बफेलो, शीप, गोट, कैमल। सो कैमल से भी हमें मिलता है। So after completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. एनिमल से भी हमें बहुत सारे अलग अलग फूड मिलते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया मतलब क्या, जो सी शोर, coast of different natural bodies, water bodies, they consume fish as a major part of their diet. सबसे ज़्यादा वो fish खाते हैं because fish available होता है उनके यहाँ पे. So in the previous classes you have learned that the food that we obtain from plants, we have just seen that the process of crop production involve a number of steps like selection of seed, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farm have to be provided with proper food, shelter and care. जो एनिमल से हमें कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है तो हमें उनको क्या देना है, फूड देना पड़ेगा, शेल्टर एंड उनकी केयर भी लेनी पड़ेगी. सो व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, व्हाट डू वी कॉल, इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. Fish, we know fish is a good for health. We get cod liver oil from fish, which is rich in vitamin D. So most of the medicines with vitamin D containing cod liver oil, which is a product from fish. So here we end up with the lesson. We have seen most things about the agriculture and animal husbandry. So your homework is to try to find out answers of the exercise. In the next slide we will discuss that.